वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। लेत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम। जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम। मधु मुस्कावत मंद सुभग चारु चितवनि भली। निमिकुल रविकुल चंद जय श्री राघव मैथिली। तो तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ। गुण गावो सिय राम के, तो हनुमत हो सहाय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन धरूं, बैठी पवन कुमार। बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुबे पद कमल मनाओ। ताके पद जुग कमल मनाओ। तासो कृपा निर्मल मति पाओ। तासो कृपा निर्मल मति पाओ। महावीर बिनवो हनुमाना। महावीर विक्रम हनुमाना। राम जासु दस आप बखाना। राम जासु बलराम बखाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
बोलो श्री सीताराम भगवान की जय। हरे राम 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 श्री राम राम राम। हरे राम 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 श्री राम राम राम। हरे राम 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 श्री राम राम राम। हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सिया राम राम राम। हरे राम 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 सिया राम राम राम। राम सब उपस्थित विद भक्तिमती माताओं, प्यारे प्रभु प्रेमी, महासरस्वती के वरद पुत्र भगवान की मंगलमयी कथा में संगीत के माध्यम से रसवर्धन करने वाले मनसासीन परम आदरणीय संगीतकार गण, अकारुण करुण वर्णालय, अखंड सच्चिदानंद घन, परम ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर, जगत नियंता जगदाधार भगवान राघवेंद्र सरकार की महती अनुकंपा से इस दिव्याति दिव्य भगवान शिव के मनोरम शिवालय में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम की ये दिव्य कथा आप हम सब लोग गा रहे हैं, कह रहे हैं, सुन रहे हैं। कल की कथा में सबरी मैया का प्रसंग सुना। भगवान सबरी मैया के आश्रम में पधारते हैं, सबरी का आतिथ्य ग्रहण करते हैं। नाथ सबरी मैया ने भगवान को बेर अर्पण किए। ऐसा अन्य कथाओं में विद्वान लोगों ने कथाओं के अंदर कहा है, मानस जी में इसका उल्लेख नहीं है। मानस में ऐसा लिखा है कि कंद मूल फल भेंट किए गए, लेकिन उसमें बेर ही थे क्या, या और फलों के साथ बेर थे, ऐसा उल्लेख मानस में नहीं है। बेर को आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो बद्री फलम सदा कुपथ्यम, बेर खाने योग्य फलों में नहीं है, कुपथ्य है। हर अवस्था में बेर नहीं खा सकते। निधि विरोध का ध्यान रखे बगैर हम बेर नहीं खा सकते, आयुर्वेद कहते हैं। बद्री फलम सदा कुपथ्यम और धात्री फलम सदा सुपथ्यम। आंवला हमेशा सुपथ्य है, लेकिन कोई कुपथ्य भी मेरे भगवान को अर्पण करता है प्रेम से, तो भगवान उसी का जो है प्रेम से दिया हुआ वो कुपथ्य ग्रहण करते हैं। ऐसा भी कथाओं में आया है कि लक्ष्मण जी ने वो खाए नहीं, गिरा दिए। आप सब लोग वो कथा जानते हैं, उसी की फिर सजीवन गुंटी बनी। सबरी मैया भगवान को कहती है कि आप आगे जाइए, आगे जो है आपको ऋषि मुख पर्वत पर सुग्रीव मिलेंगे। नाथ रघुनाथ जी भैया लखन के संग ऋषि मुख पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं।
भगवान आगे स्वयं जा रहे हैं, मिलना किससे होगा? श्री हनुमान जी से। किसी ने कहा भगवान आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मूक पर्वत नियर आया। हनुमान जी से आपको मिलना है तो आप श्रेष्ठ हैं या हनुमान श्रेष्ठ है? आप आगे होके हनुमान जी की तरफ क्यों जा रहे हैं? हनुमान जी को आपसे मिलने के लिए आना चाहिए। भगवान ने कहा नहीं, हनुमान मुझसे श्रेष्ठ है। क्यों? तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं हनुमान जी क्या है? हनुमान चालीसा में भी लिखा गया हनुमान जी क्या है? हनुमान जी है प्रभु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। और प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। जल्दी लागी गय अचरज नाई, जल्दी लागे गए अचरज नाई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। जल्दी लागी गए अचरज नाई, जल्दी लागे गए अचरज नाई। रघुनाथ जी कहते हैं मैं हूं प्रभु। गोस्वामी बाबा ने बहुत जगह प्रभु शब्द का उल्लेख किया है, एक एक चौपाई कहेंगे तो समय लग जाएगा। मैं प्रभु हूं, लेकिन हनुमान जी क्या है? हनुमान जी कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से नहीं जाते है टारो। जीवन आन करी बिनती जब, छाड़ दियो रवि कष्ट निहारो। छाड़ दियो रवि कष्ट हमारो, को नहीं जानत है जग में कभी। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हनुमान जी क्या है? मैं प्रभु। तो हनुमान जी है काज किए बड़ देवन के, तुम देखी महापुरी उतारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम से काटे हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कछु संकट होई मारो, जो कछु संकट होई हमारो। मैं प्रभु हूं तो हनुमान महाप्रभु है, इसलिए वो मुझसे श्रेष्ठ है। मुझको ही उनके पास में जाना पड़ेगा मिलने के लिए। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषि मुख पर्वत निराया। और रघुनाथ जी ने कहा मैं वीर हूं, पुरुष सिंह गदऊ वीर, चले मुनि भय हरण। अयोध्या से जब चले थे, गोस्वामी बाबा ने लिखा है पुरुष सिंह गदऊ वीर। उधर जनक जी कह रहे हैं वीर विहीन मही में जानी। लक्ष्मण जी उठ के कहने लगे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब रघुनाथ जी बैठे हैं? हम लोग वीर हैं। तो रघुनाथ जी वीर है, लेकिन हनुमान जी क्या है? महावीर बिने बहु है हनुमाना,
हंस आप बकाना महावीर बिन भवो हनुमाना महावीर बिन भवो हनुमाना। तो मैं प्रभु तो हनुमान जी महाप्रभु, मैं वीर तो हनुमान जी महावीर, आगे तो मुझको ही जाना पड़ेगा। इधर ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रह रहे हैं। सुग्रीव ने कहा कि हनुमान जी आप बटुक का रूप लेके जाइए, कोई आ रहे हैं, बाली ने तो नहीं भेजे हैं, आप पता लगा के आइए कौन है। हनुमान जी बटुक ब्राह्मण का रूप लेकर रघुनाथ जी के सामने जाते हैं, भगवान को कहते हैं आप कौन हैं। विप्ररूप कपित विप्ररूप धरि कपित गए हूँ, विप्ररूप धरि कपित गए हूँ, विप्ररूप माथे नाई पूछत अस भय हूँ, माथे नाई पूछत अस भय हूँ, माथे नाई पूछत अस भय हूँ, विप्ररूप धरि कपित गए हूँ, विप्ररूप धरि कपित गए हूँ। हनुमान जी विप्र का रूप लेकर रघुनाथ जी के सामने पहुंचते हैं। रघुनाथ जी को देख के कहते हैं आप लोग हो कौन, इस कठिन भूमि पर किस हेतु आप वन में घूम रहे हो। हाँ, दिखने में आप बड़े सुंदर लग रहे हो। को तुम श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण के एक गौर वर्ण के हैं, क्षत्रिय रूप के अंदर आप क्यों फिर रहे हैं, आप अपने असली भेष में आ जाइए। रघुनाथ जी कहते हैं आप भी तो अपनी इस असली भेष में आए, आप भी तो ब्राह्मण बन के आए हैं। रघुनाथ जी ब्राह्मण समझकर हनुमान जी को प्रणाम करने लगे। हनुमान जी ने कहा नहीं नाथ, आप मुझे प्रणाम नहीं कर रहे। रघुनाथ जी ने कहा आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को तो प्रणाम करना चाहिए, हम लोग क्षत्रिय हैं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ के कहा कि तुम दीन देखे मैं को हो, कि तुम दीन देव मैं को हो, नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो, कौशलेश दशरथ के जागे, कौशलेश दशरथ के जागे, हम भी तू बेचैनी मानी बन आए, हम भी तू बेचैनी पानी बन आए, आपन चरित कहा हम गाये, आपन चरित कहा हम गाये, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई,
अपना पूरा परिचय दिया। मैं दशरथ पुत्र राम हूं, ये मेरा लघु भाई है, मेरी नारी का अपहरण हो गया है। हनुमान जी जब राम जी से बात कर रहे हैं, नाथ राम जी की तरफ देख रहे हैं, एक बार अपने हृदय की तरफ देख रहे हैं। हनुमान जी को लगा जिस श्यामलांग कोमलांग मूर्ति का मैं देख रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं, वो ठाकुर मेरे हृदय में भी विराजमान है। जो हृदय में विराजमान है वो बाहर कैसे दिख रहे हैं? हनुमान जी भगवान को हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप प्रभु पहचानी पर्यमो गई चरणा, प्रभु पहचानी पर्यमो गई चरणा, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, प्रभु पहचानी वो प्रभु चरणा, प्रभु पहचानी चरणा। भगवान को पहचान कर हनुमान जी प्रणाम करते हैं और कहते हैं, नाथ मैं तो भूल गया, लेकिन आप हमको कैसे बिसरा गए? नाथ मैं कुछ नहीं जानता हूं, सिर्फ आपका भक्त हूं। हनुमान जी कह रहे हैं, सेवक सुतपति मात भरोसे, रही असोच बनई प्रभु तो से। मैं तो आपका सेवक हूं, आपका सुत हूं। हनुमान जी का यह शब्द सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, सुत नहीं हो, अभी तक सिर्फ सेवक हो। तुम पुत्र कहते हो अपने आप को। पुत्र तो जब जो होता है उसको माता और पिता दोनों का पता होता है। तुमको पता है माँ कहाँ है? माँ के बारे में जानते हो? जब जान की तुमको बेटा कहेगी, फिर मैं तुमको पुत्र कहूंगा। यही हुआ। सीता जी ने पहले कहा, पुत्र, मातु मोई दीजे कछुची। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। सुंदरकांड की चौपाई है। मां, सीता माता ने कहा, बेटा अजर अमरे गुणे निधि सुत हो, अजर अमरे गुणे निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। अजर अमर गुण निधि सुत हो। ये जब जानकी माता ने कहा कि तू मेरा बेटा अजर अमर होगा, उसके बाद में जब वापिस आए श्री हनुमान जी, तब राम जी कहते हैं, सुन सूत तो ही उरीन में नाही, सुन सूत तो ही उरीन में नाही, देखूं करी बिचारी मन माई, देखूं करी विचार मन माई, सुन सूत तो ही उरीन में नाही। तो हनुमान, सुत तो आगे बनोगे जब जानकी तुमको बेटा बनाएगी। अभी तक तो तुम क्या हो? सेवक हो। हनुमान जी रघुनाथ जी की ऐसी बात सुनकर सुग्रीव का पूरा वृतांत बताया।
सुग्रीव के पास रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी जो है रघुनाथ जी को, लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ाकर, कंधों पर चढ़ाकर ले जाते हैं। सुग्रीव रघुनाथ जी तब हनुमंत उबे दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साकी देह करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि की साक्षी करके इनकी मित्रता करवाते हैं। भगवान ने कहा सुग्रीव तू यहां क्यों रहते हो? सुग्रीव ने कहा पूरी व्यथा सुग्रीव की भगवान ने सुनी। सुग्रीव मैंने तुम्हारी व्यथा सुनी, अब मेरे बारे में राम जी ने अपनी पूरी व्यथा सुग्रीव को सुनाई। दोनों मित्र मिलते हैं। तुम सीता जी के बारे में कुछ जानते हो तो भाई बताओ। सुग्रीव बोला हाँ हाँ, एक बार मैं मंत्रियों के साथ में बैठा था और किसी अबला का अपहरण तो हो रहा था। वो पुकार रही थी लेकिन पता नहीं वो अबला थी कौन। तुम क्या कर रहे थे? सुग्रीव ने कहा मैं मंत्रियों के साथ में बैठे बैठे विचार कर रहा था। लक्ष्मण जी ने कहा हो गया, ऐसे ही मित्र मिले हैं। एक अबला का अपहरण हो रहा था, ये विचार ही कर रहे थे। विचार करने वाले हमेशा जो विचार ही करते रहते हैं वो एक दिन बेचारे हो जाते हैं। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ ही रहूं मैं करत विचारा। हाँ, लेकिन राम जी को सुग्रीव कहता है मेरे पास कुछ पटभूषण है जो ऊपर से हम वानर वीरों को देखकर उस देवी ने गिराए थे। वो पटभूषण लाकर हाथ के कंगन कुंडल ये लाकर सुग्रीव जी श्री रघुनाथ जी को देते। आप इनको पहचानते हैं। रघुनाथ जी उन पटभूषण को लेकर, उस कुंडन को लेकर, कंगन को लेकर लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण जी मैं प्रिया के वियोग में दुखी और व्यथित हूं। तुम अगर ये पहचान सकते हो कि क्या तुम्हारी भाभी सीता के ये आभूषण है। सज्जनों, लक्ष्मण जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। लखनलाल कहने लगे, राम जी ने कहा ये कंकर है किसके करके, ये कंकण है किसके करके, हम शेष विशेष है न ठिकाने। हमारा हृदय व्यथित है। ये आभूषण किनके है लक्ष्मण बताओ। एक कंगन है किसके करके, हम शेष विशेष है न ठिकाने। तब भैरव भाव भरे प्रभु को शेष विशेष लगे समझाने। जो सेवक हो निज चरणन का, जो सेवक हो निज चरणन का, वो तो प्रभु केवल पायल ही जाने। ऊपर आंख उठी न कभी, वो कंकर कुंडल क्या पहचाने। भाभी की बिछिया होती तो मैं बता देता, पायल होती तो मैं बता देता ये मेरी भाभी सीता के आभूषण है। लेकिन वहां मैंने तो कभी ऊपर आंख उठा के देखा तक नहीं, तो मैं कैसे बता दूं। ना रामचंद्र जी देखते हैं उस पट को देखकर, मांगा राम तुरत देहि दीना, मांगा राम तुरत देहि दीना। पट और लाए सोच अति कीना, पट और लाए सोच अति कीना। हट देना, मांगा
पटाभूषण को देखकर बड़े व्यथित होते हैं, कहते हैं सीता के पटाभूषण है। सुग्रीव की पूरी कथा सुनते हैं। सुग्रीव कहते हैं मैं और बाली दो भाई, मैं दानव। तो सुग्रीव किस कारण से रह रहा है, ये पूरी कथा सुग्रीव ने भगवान को सुना दी कि मेरे अंदर और मेरे भाई के अंदर विरोध चल रहा है। किस कारण से विरोध हुआ ये सब बात बताई। मैं उससे डरकर यहां पर रह रहा हूं। भगवान ने कहा सुग्रीव तुम भय को त्याग दो। सुग्रीव कहने लगा भगवान मैं दानव का पुत्र मायावी एक बार हमारे गांव में आ गया। अर्धरात्रि का समय था, बाली को आकर ललकारने लगा। बाली उसके पीछे चल पड़ा, एक गुफा के अंदर चला गया। बाली भी उसके पीछे गुफा में जा पहुंचा। मुझको बाली ने कहा था कि मैं 15 दिनों तक इसका वध करके लौट जाऊं, तो 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, फिर चले जाना। नाथ मैंने 1 महीने तक बाली का इंतजार किया। 1 महीना होने के बाद में रक्त की धार निकली। मैंने सोचा उसने बाली को मार दिया, अब वो मुझको मारेगा। तो मैंने शिलाखंड का टुकड़ा उस गुफा के आगे रखकर अपने गांव को लौट आया। बाली के मन में यह हो गया कि मेरे भाई ने जानबूझकर वो शिलाखंड रख दी। राज पाने के लिए बाली उसको मारकर आ गया और मुझसे विरोध करने लगा। यहां तक मेरी नारी को भी हर लिया भगवान। भगवान ये दुख भरी बात सुनकर बाली को कहते हैं, सुग्रीव को कहते हैं सुग्रीव तुम मेरे मित्र हो और मित्र के दुख में दुखी होना चाहिए। जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, जेन मित्र होई दुखारी, जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूं। मित्र के दुख में दुख समझना चाहिए। मित्र के कोई अवगुण हो तो उन अवगुणों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। नाथ मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र फलाने चाखो जी, मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र फलाने चाखो जी, मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र फलाने चाखो जी, मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र फलाने चाखो जी, मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र फलाने चाखो जी। मित्र का कोई अवगुण हो तो वो प्रकाशन नहीं करना चाहिए। जे कोई अवगुण होवे मीत में तो पर्दे भीतर राखो जी, जे कोई अवगुण होवे मीत में पर्दे भीतर राखो जी,
पर दो खुल्या सिर दुनिया है सैली, पर दो खुल्या से दुनिया है सैली। भर में गाट को जाए घर घर ढोलिया से, भर में गाट को जाए घर घर ढोलिया से। राम जी से तुरे आत्मा री जय, राम जी से तुरे आत्मा री जय। दुनिया रे जैली रे मीठो बोलिया से, दुनिया रे जैली रे मीठो बोलिया से। घर में गांठ को जाए घर घर ढोलिया से, घर में गांठ को जाए घर घर ढोलिया से। मित्र करो तो रहो मित्र संग, मित्र भला न चाखो जी। जे कोई अवगुण होवे मित्र में तो पर्दे भीतर रखो जी। भगवान सुग्रीव को कहते हैं, सुग्रीव सका सोच त्यागं बल मोरे। तुम अपना जो शोक है उसको त्याग दो मेरे बल पर। सब विधि घटब काज में तोरे, तेरे लिए मैं हर प्रकार से घट जाऊंगा। सब विधि घटब का दो अर्थ है। एक अर्थ तो है कि हम तुम्हारा जो भी कार्य है सब कुछ कर देंगे। एक अर्थ है सब विधि घटब, मैं तुम्हारे लिए हर तरीके से घट जाऊंगा। लोग कहेंगे बाली ने तो कुछ अपराध किया नहीं था राम जी का, उसको क्यों मार दिया, ऐसी टीका करेंगे लोग। लेकिन सुग्रीव कोई बात नहीं। सखा सोच बस त्याग मोरे, सखा सोच बस त्याग मोरे। सब विधि घटे काज में तोरे, सब विधि घटे काज में तोरे। सखा सोच बस त्याग मोरे। शब्दों पे ध्यान देना। सका सोच बस त्यागों बल मोरे। सखा तुम सोच को त्याग दो। सुग्रीव ने कहा क्यों? मेरे बल को देखकर। सुग्रीव कहने लगा आप बल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो बाली कैसा आपको मालूम है? कहे सुग्रीव सुने मोर रघुवीरा, कहे सुग्रीव सुने मोर रघुवीरा। बाली महाबल अति रणधीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। सुग्रीव सुनयो रघुवीरा। भगवान ने कहा मेरे बल को देखकर तुम अपना सोच चिंता इसको त्याग दो। सुग्रीव कह रहे हैं आप बल की बात करते हो, बाली महाबल अति रणधीरा। लक्ष्मण जी ने कहा देख लिया, आप इनको अपना बल बता रहे थे, ये कह रहा है बाली महाबल। सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा था। धुंधुवी अस्ति ताल दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। अब जब रघुनाथ जी ने ये कार्य कर दिया तो इसको विश्वास हो गया कि ना ना ये जरूर बाली को मार देंगे। भगवान ने दिखाया बल, इसने कहा बाली महाबल। जब भगवान ने ये दुंदुभी अस्ति ताल दिख रहा है, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए, तो बाली को क्या लगा? देखी अमित बद पाड़ी प्रीति, देखी अमित बद
भई परतीति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। देखिए सुग्रीव की चतुरता, कितना चतुर है सुग्रीव। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, समझ गया बाली बधव इन भई प्रतीति, बाली को जरूर मार देंगे। क्यों कि बाली महाबल है तो ये अमित बलशाली है। अब वो ज्ञानोपदेश करने लग गया भगवान। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहं करियं सेवकाई, शत्रु मित्र सुख दुख ये कुछ नहीं है भगवान। बाली ज्ञानोपदेश कर रहा है, शत्रु मित्र सुख दुख जगमाई, माया कृत परमारथ नाई। जब अनुकूलता हो गई, समझ गया कि भगवान मार तो देंगे, सोचने लगा लोग कहेंगे कि सुग्रीव ने मरवा दिया बाली को, तुम अपनी बदनामी क्यों करवाएं, भगवान तो उसको ऐसे ही मार देंगे। बाली तो मेरा परम हितैषी है, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विसादा। लक्ष्मण जी ने कहा ये ज्ञान कहां से आ गया? अभी तो कह रहा था रिपुसम मोहि मारसी अति भारी, हरली नेसु सर्वस्व अरुणारी, और अब कह रहा है बाली परम हित जासु प्रसादा, वो तो मेरा हितैषी है। लक्ष्मण जी ने कहा इसको भेजिए लड़ने के लिए, इसके ज्ञान का अभी पता चल जाएगा। नाथ रघुनाथ जी बाली को कहते हैं तुम जाके सुग्रीव को ललकारो। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाय बल पावा। तब सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाय निकट बल पावा, गरजे सिजाय निकट बल पावा। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 सिया राम। नाथ जो बाली ने सुना सुग्रीव ललकार रहा है, तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाय निकट बल पावा। ये भगवान के बल पे ललकार रहा है। बाली सोचने लगा सुग्रीव जो मेरे नाम से कांपता था आज मुझे आकर ललकार रहा है। बाली की पत्नी तारा ने हाथ जोड़ के कहा सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा, ते तो बंधु तेज बल सीवा। तो सुग्रीव से आके मिले हैं, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कालों जीत सकई संग्रामा। उनको तो संग्राम में काल भी पराजित नहीं कर सकता। बाली कहने लगे, कहे बाली सुनो भीरु प्रिय, ये प्रिया तुम सुनो, समदर्शी रघुनाथ, रघुनाथ जी से समदर्शी है। दो कजाति कोई मारे हूं तो पूरी हूं सनाथ, अगर वो मुझको मार भी देंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी तक मैं अनाथ हूं। अभिमान में भरकर बाली सुग्रीव से युद्ध करने के लिए जाता है। बाली ने प्रहार किया सुग्रीव पर, मुष्टिका मार महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव विकल होकर रघुनाथ जी के पास में आता है।
और कहता है, मैं जो कहा रघु वीर कृपाला, हे करुणा सिंधु सुनिए, बंधु ने हो मोर ये काल, बंधु ने हो मोर ये काल। ये भगवान है, मेरा भाई नहीं, मेरा काल है। लक्ष्मण जी ने कहा, अभी क्या कर रहे थे? अभी तो तुम बोल रहे थे बाली पर मैं हित सासु प्रसादारी, बाली पर मैं हित सासु प्रसादा, मिले हो राम तुम से मैंने विसादा, मिले हो राम तुम से मैंने विसादा, मिले हो राम तुम से मैंने विसादा, बाली पर मैं हित सासु प्रसादा, बाली बाली सुग्रीव जी आके कहते हैं, ये मेरा काल है। भगवान ने कहा, डरो मत, मेली कंठ सुमन की माला, तुम दोनों भाई एक शकल सूरत के हो, इसलिए मैं पहचान नहीं सका कि किसको मारना है किसको बचाना है। भगवान सुग्रीव जी के गलों में कंठी माला इसलिए पहनाते हैं, पुष्पों की माला, कि बाली को पता चल जाए कि जिसके गल में विजय की का हार रघुनाथ जी ने डाल दिया है, उसकी तो विजय होनी निश्चित है। अभी तक मौका है, तुम शरण में आ जाओ। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे ही विशाला। बाली जब पहले लड़ने के लिए गया था तो रघुनाथ जी का बल लेकर नहीं गया था। अब भगवान ने कहा, अब जाओ। मेली कंठ सुमन के माला, पुनि नाना बिन भरी लराही, पुनि नाना बिन भरी लराही, पिटप ओट देखई रघुराही, पिटप ओट देखई रघुराही, मेली कंठ सुमन के माला, सुमन के माला, सुमन के माला, मेली कंठ सुमन के माला। भगवान ने सुग्रीव को विजय का हार पहले ही पहना दिया। जब दोनों भाई लड़ रहे थे, भगवान छुपकर वृक्ष की ओट लेकर बाण चला दिया। बाली को जाके वो बाण लगा, बहु छल बल कर सुग्रीव ही
हारा भयहारा बहमान मारा बाली राम तबे हृदय माज झरिता। बाली विकल हो के पृथ्वी पे गिर पड़ा। रक्त रंजित शरीर है, भगवान को देखकर उठना चाह रहा है। भगवान का मनोरम दृश्य करके हृदय के अंदर प्रीति है और वचन कठोर बोल रहा है और कहने लगा, भगवान धर्म हेतु अब तरहूं गोसाही मारे हो मोये व्याध की नाही। धर्म हेतु अब तरहूं गोसाही मारे ही मोये व्याध की नाही। मैं मेरी सुग्रीव तिहारा मैं मेरे सुग्रीव प्यारा अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान मैंने तो सुना है असुर मार थापई सुर ने जब जब होई धर्म की हानि। आप धर्मात्मा, धर्म की रक्षा करने के लिए आपका अवतार हुआ है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई यदा यदा ही धर्मस्य। लेकिन आप मुझे व्याध की तरह छुपकर क्यों मार रहे हैं भगवान? ये अधर्म है। मैं तो आपका बेरी क्यों हो गया? सुग्रीव आपका प्रिय क्यों हो गया? मेरा कौन सा अवगुण है? इसलिए आप बिना कुछ विचार किए मेरे ऊपर सरसंधान कर दिया। भगवान कहने लगे, बाली सुनो, मैंने तुमको क्यों मारा सुनना चाहते हो? अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समय ये सारी। भगनी सुत नारे सुन सठ कन्या समय ये सारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सब ये सारी। इन्हीं देती बिलोक ही जोही ताहे बदे छुपापन होही। इन्हीं देती बिलोक ही जोही ताहे बदे छुपापन होही। माली सुनो, मैंने तुमको क्यों मारा है? उत्तर देता हूं, तुम्हारी बात का ध्यान से सुनना। अनुज बधू छोटे भाई की स्त्री, अनुज बधू भगिनी बहन, अनुज बधू भगिनी सुतनारी बेटे की बहू, अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी। इनको अपनी कन्या के समान ही मानना चाहिए। इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोही ताए बधे कछु पाप न होई। इन पर कुदृष्टि जो डालता है उसको तो मार देना ही धर्म है, ये पाप नहीं है। बाली कहने लगा, भगवान ये बात हम जानवरों पे लागू नहीं होती कि ये बहन है ये बेटी है, ये तो आप मनुष्यों पे लागू होती है। भगवान ने कहा, जानवर धर्म की बात में नहीं जानता। तुम धर्म की बात कर रहे थे, अभी मुझे कह रहे थे धर्म हेतु अब करे हूं गोसाही। धर्म हेतु
में तो